हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही शानदार वीडियो में। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से हैं तो आज के इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में संस्कृत के पूरे बुक से चुने गए 50 क्वेश्चन बैंक से गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो अगर आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये 50 के 50 प्रश्न आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के इस वीडियो को पूरा देख करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कीजिए और इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पूरे संस्कृत के 50 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक एक प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपके सामने बिना किसी देरी का पहला नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि उपनिषद जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना या फिर दूर बैठना, संसार से दूरी बनाना या फिर जंगल में बैठना? तो आप सभी याद रखिएगा कि उपनिषद का अर्थ हो जाता है सर जी गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है क्या कि गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया? ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें प्रकाश स्वरूप परमात्मा को बताया गया है? बताइएगा। कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतर उपनिषद या फिर ईशावास्य उपनिषद? आप सभी को पता होना चाहिए कि श्वेतर उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है? तो आप सभी याद रखिएगा, श्वेतर उपनिषद जिसमें परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 बहुत लाजवाब प्रश्न और परीक्षा में बार बार आता है कि ये जो मुंडक उपनिषद है ना, इसमें किसे मुक्त कहा गया है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है? विद्वान को, राजा, तपस्वी या फिर योगी को? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है? तो विद्वान को मुक्त कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 याद रखिएगा कि कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? कठ उपनिषद जो है इसमें आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो अणु से छोटा भी आत्मा को बताया गया है। किस उपनिषद में? तो कठ उपनिषद में। क्या बताया गया है? तो कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो अणु से भी छोटा आत्मा को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से देखिएगा कि ईशावास्य उपनिषद का नाम क्या है बाबू? कि ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का जो मुख होता है ये किससे ढका गया? चांदी से, सोने से, तांबे से या फिर लोहा से? तो आप सभी को याद होना चाहिए कि ये सोने से इसका मुख ढका गया है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। क्वेश्चन 6 पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कि कठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? तो संसार से भी महान बताया गया है आत्मा को। किस उपनिषद में? तो कठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? तो संसार से भी महान बताया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन कि मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? मुंडक उपनिषद जो है इसमें किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? धन की, मोक्ष या फिर विद्या या फिर ज्ञान? तो मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? तो मोक्ष की प्राप्ति जो है ना, यही सत्य के पंथ से संभव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र पटना का नाम है, लेकिन पाटलिपुत्र का पिछला प्राचीन नाम जो है ना, पुष्पपुर हो जाएगा। राजगृह, वैशाली या फिर मगध? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम अर्थात पुराना नाम जो है ना, पुष्पपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि पाटलिपुत्र नदी जो है ये किस नदी के पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? इतना आसान प्रश्न, ये तो सर जी गंगा नदी के किनारे बसा है। 13 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौन सा था? पाटलिपुत्र में जो प्राचीन पहले के समय में महोत्सव, कोई उत्सव मनाया जाता था, वो कौन सा उत्सव था? दुर्गा पूजा था, दिवाली, कौमुदी महोत्सव या फिर होली? तो आप सभी को याद रखिएगा कि प्राचीन महोत्सव जो था ना सर जी, ये कौमुदी महोत्सव था। किस नाम से जाना जाता था उस महोत्सव को? तो कौमुदी महोत्सव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। 14 पर ध्यान दीजिएगा
कि पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र में जो गुरुद्वारा स्थित है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे सर जी, गुरु गोविंद सिंह जो है ना, गुरु गोविंद सिंह पाटलिपुत्र में गुरुद्वारा इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र में स्थित गुरुद्वारा ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए प्रसिद्ध है। 14 के बाद 15 पर ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है। पाटलिपुत्र कहने से आप सभी जानते होंगे कि पटना में जो है ना, पटना में धार्मिक स्थल कौन सा फेमस मान लीजिए। तो पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल आपसे पूछा जा रहा है, कामाख्या मंदिर, महावीर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये तो हमारे काशी में स्थित है, बनारस में, और सोमनाथ मंदिर। तो पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल पटना की बात करें ना, तो महावीर मंदिर एक मुख्य धार्मिक स्थल माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा हो जाएगा, तो महावीर मंदिर, ये करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर फोकस कीजिएगा, 16 नंबर। एक एक प्रश्न बाबू आज की इस क्लास से याद होना चाहिए। 50 के 50 प्रश्न आपको हर हाल में याद कर लीजिएगा। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये अंतिम मौका है, इसलिए एक एक प्रश्न को याद कीजिएगा, पढ़िएगा और सुनते ही याद हो जाएगा। इतना आसान आसान बता रहे बाबू। तो इसी बीच एक बार आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा आप सभी को क्लास कैसा लगा आज का इस पूरा वीडियो, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एक एक विद्यार्थियों में शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्लास अब डेली आएगा और बहुत बेहतरीन तरीका से आएगा। यदि पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र को किस काल में पटना कहा जाने लगा। कौन ऐसे शासक आए, राजा आए, जिनके काल से पटना नाम उसका पड़ गया। अशोक काल, मुगल काल, ये मुगल काल से। कौन सा काल से बाबू, मुगल काल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतवर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि भारतवर्षे, रेवा खंडे, जम्बू द्वीपे, तो ये होता है आर्यावर्ते। तो भारतवर्ष को बाबू आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, एकदम सही आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष को सर जी आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत भूमि की विशेषता क्या है। भारत जो है, इस भारत के भूमि की विशेषता क्या है। ठीक है, ये जो है ना स्वर्ग के समान है। भारत की भूमि जो है बाबू, ये इस प्रकार लगता है ना कि ये स्वर्ग के समान है। 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मुकुंद सेवा का क्या अर्थ है। मुकुंद सेवा, ठीक है ना, इस संस्कृत में इस चीज को वर्णन किया गया है कि मुकुंद सेवा का अर्थ हो गया भगवान की सेवा करना ही मुकुंद सेवा का अर्थ होता है। क्या चीज, कि मुकुंद सेवा का अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान की सेवा करना। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, सागरे रम्य रूपा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सागरे रम्य रूपा का क्या अर्थ है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये विविया क्वेश्चन है कि समुद्र के द्वारा सुंदर, नदी के किनारे, पर्वत के पास, या फिर वृक्ष के द्वारा सज्जित। सागरे रम्य रूपा मतलब ये समुद्र के द्वारा सुंदर है, समझ गया ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमें तत्, पंक्ति का क्या अर्थ है। ये जो पंक्ति है प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमें तत्, इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा भारत सदैव प्रसिद्ध है। क्या, कि भारत, इंडिया इज ऑलवेज फेमस। ठीक है, भारत सदैव प्रसिद्ध है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, कि देवता भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं। देवता जो है, ठीक है ना, भारत की भूमि क्या है बाबू, स्वर्ग के समान है भारत की भूमि। और देवता लोग जो है ना, ये भारत की भूमि के बारे में क्या कहते हैं, तो यह भूमि स्वर्ग के जैसी है। बताइए, देवता लोग तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, और उन लोगों को भी कहना है कि भारत की जो भूमि है ना, वो भी एक स्वर्ग के समान ही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 22 का सी, ऑप्शन नंबर सी। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि देवता किस प्रकार के लोगों को धन्य मानते हैं। जो स्वर्ग में जन्म लेते हैं, जो भारत में जन्म लेते हैं, या फिर जो नरक में जन्म लेते हैं। तो देवता के अनुसार तो भारत ही स्वर्ग लोक है, मतलब भारत की भूमि स्वर्ग भूमि है। तो देवता जो है ना, जो भारत में जन्म लेते हैं ना, उन्हीं के लोगों को धन्य मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 क्या है कि स्वर्गा पवर्गा अस्पदम, देखिए लाइन कुछ इस प्रकार है कि स्वर्गा पवर्गा
अस्पदमार्ग भूते, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ये जो शब्द है ना, ये हो जाएगा, देखिए स्वर्गा और पवर्गा, तो स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग, इस अर्थ क्या हो जाएगा इसका? स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत भूमि को मातृभूमि क्यों कहा जाता है? भारत की भूमि जो है इसे मातृभूमि क्या कहा जाता, क्यों कहा जाता है? बताइए, भारत की भूमि को क्या कहा जाता है? यह पवित्र और ममतामयी है। भारत की भूमि क्या है? तो यह पवित्र है, यह शुद्ध है, यह स्वर्ग के समान है और यह ममतामयी है, इसलिए मातृभूमि के नाम से भी भारत की भूमि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्राकृतिक संपदा का मुख्य आधार क्या है? भारत की जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्रकृति के द्वारा देन है, तो इस संपदा का मुख्य आधार क्या है? तो पर्वत और नदियां, रेगिस्तान, मरुस्थल, नगर। ये जो नगर तो खुद आदमी बना लेते हैं, ये तो प्राकृतिक संपदा होगा ही नहीं। तो पर्वत और जो नदियां हैं ना, यही भारत की प्राकृतिक संपदा का क्या है? मुख्य आधार। क्या सब चीजें? पर्वत और नदियां। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 26 के बाद 27 पढ़ाइएगा। देखिए देवता किसके लिए अस्पृहा यानी इच्छा प्रकट करते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा सा और इम्पोर्टेंट है कि देवता जो होते हैं ना, देवता लोग, ये किसके लिए अस्पृहा, इसका अर्थ हो जाएगा इच्छा प्रकट करते हैं। युद्ध के लिए, भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए। देखिए यही ना होगा। देखिए बाबू, देवता किसके लिए इच्छा प्रकट करते हैं? तो भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए ही देवता क्या करते हैं? अपना इच्छा प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 पर ध्यान दीजिएगा कि विदुर नीति किस पर्व का हिस्सा है? ये जो विदुर नीति है, ये किस पर्व का हिस्सा है? तो ये उद्योग पर्व का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखिएगा कि विदुर ने, क्वेश्चन नंबर 29, कि विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार के उपदेश दिए? बताइए। विदुर जो थे, विदुर, ठीक है ना, कौरव, हाँ कौरव का एक सेनापति, सही बात है। देखिए विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार के उपदेश दिए? तो ये परमार्थिक उपदेश दिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा उपदेश देते थे, खास करके किसको? दुर्योधन को अच्छा करने के लिए। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला? ऑप्शन सी याद रखिएगा कि विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार के उपदेश दिए थे? तो परमार्थिक, ठीक है ना। नेक्स्ट कि नरक के कितने द्वार नीति श्लोका में बताए गए हैं? नरक के लिए कितने द्वार होते हैं, मतलब कितने दरवाजा होते हैं नरक जाने के लिए? ये नीति श्लोका एक पाठ है, उसमें बताया गया है कितने। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा कि नीति श्लोका पाठ में नरक के 3 द्वार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और हम लोग 30 क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। कंटिन्यू 50 तक बने रहिएगा। क्वेश्चन 31 पर फोकस कीजिएगा कि नीति श्लोका के अनुसार सत्य किससे रक्षित करता है? मतलब सत्य जो है ना, ये किससे रक्षा करता है? बताइए। तो सत्य से ही रक्षा करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? पराक्रम का अर्थ हो जाएगा अनर्थ का नाश करता है। पराक्रम, ठीक है ना। आपके अंदर मान लीजिए बल है, आपके अंदर सद्बुद्धि है, तो ये अनर्थ का नाश कर देगा, मतलब कोई भी गलत चीज नहीं होने देगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा कि नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? ये अनर्थ का नाश कर देता है। 35 नीति श्लोका के अनुसार अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? अहिंसा, ठीक है। हिंसा और अहिंसा, तो अहिंसा की बात आए ना, तो इससे सुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए 34 पर। देखिए बाबू कि नीति श्लोका में किन्हें गृह की लक्ष्मी अर्थात घर की लक्ष्मी कहा गया है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि स्त्रियां घर की लक्ष्मियां होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही जवाब। 35 पर ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नीति श्लोका पाठ में मूर्ख किसे कहा गया? मूर्ख जो है ना, किसे कहा गया? जो बिना बुलाए आ जाता है ना, जी हाँ, जो बिना बुलाए आ जाए ना, उसी को इस नीति श्लोका पाठ में क्या कहा गया है? तो सर जी मूर्ख कहा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट। 35 के बाद 36 पर फोकस कीजिएगा। 35 नंबर के बाद 36 नंबर कि इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा? क्या आप सभी जानते हैं कि इंद्र कौन थे? तो अर्जुन के पिता इंद्र थे और इंद्र भगवान ने कर्ण से क्या मांग लिया? भूमि मांग लिया, उसका सिर, या फिर कवच और कुंडल, या फिर वज्र। तो आप सभी अगर महाभारत देखे होंगे ना, तो पता होगा कि जब भयंकर महाभारत होने वाला था ना, और अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला था, तो उस युद्ध से होने से पहले ही इंद्र भगवान ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे, ठीक है। और ये कवच और कुंडल हंसते मुस्कुराते हुए दानवीर कर्ण जो थे, ठीक है ना, इनको दे दिए।
तो वहीं से कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हो गए, वहां से जानने लगे लोग, अभी भी जानते हैं दानवीर कर्ण के नाम से। ठीक है, तो यही एक बहुत ज्यादा उपलब्धि थी उनकी कि कवच और कुंडल इंद्र भगवान को मांगने पर दे दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाभारत युद्ध में कर्ण किस पक्ष से लड़ रहा था? महाभारत के युद्ध में देखिए पांडव और कौरव का युद्ध हुआ था, तो महाभारत में कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, तो ये कौरव के सेना से ही ना लड़ेगा जी, बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण किस पक्ष से लड़े थे? तो कौरव के पक्ष से। आ जाइएगा नेक्स्ट। कर्ण को दानवीर किस गुण के कारण कहा गया? बताइए। कर्ण को जो दानवीर कहा गया किस कारण से? तो मान लीजिए जो उसका रक्षा करता था कुंडल और कवच, बिना अपने प्राण का गम किए हुए, ठीक है ना, टेंशन लिए हुए वो दान कर दिए। यही कारण है कि कर्ण को दानवीर कहा गया है, उदारता के कारण। उदारता किसके कारण? उदारता, इसको हम लोग लिखेंगे शब्दों में। 38 के बाद 39। कर्ण का राज्य कौन सा था? कर्ण कहाँ का राजा था? तो आप सभी जानते होंगे कि ज्यादातर लोग जो है ना कर्ण नहीं अंगराज कर्ण कह के पुकारते थे, मतलब ये अंगों के राजा थे। अंग एक प्रकार का प्रदेश है, ठीक है, तो ये अंगराज थे, अंगराज। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट। फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान, इंटरेस्टिंग भी है। अगर 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बच्चों वाला प्रश्न है कि कर्ण को किसका पुत्र माना जाता था, अर्थात कर्ण किसके पुत्र थे? ठीक है, तो इनका पालन पोषण कोई और किए थे, लेकिन पुत्र जो है ना ये सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण कौन थे? तो सूर्य देव के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ओके, आ जाइएगा 41 नंबर क्वेश्चन पर कि इंद्र ने कर्ण से किस छलपूर्वक वस्त्र की मांग किया था? इंद्र ने जो था ये कर्ण से किस छलपूर्वक वस्त्र की मांग किया? ये कवच और कुंडल की ही ना मांग किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। इंद्र किसके पिता थे? तो इंद्र जो थे ना, इंद्र भगवान अर्जुन के पिता थे, और सूर्य भगवान जो थे ये कर्ण के पिता थे। जानते होंगे आप लोग इंद्र किसके पिता थे? तो ऑप्शन नंबर बी अर्जुन के। 43 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कर्ण के दान की महत्ता क्या है? कर्ण जो दान दिए इसका महत्ता क्या है? इसका महत्ता यह है कि वह कभी नष्ट नहीं होता। इसकी महत्ता क्या है? कि वह कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 44 पर ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी किस स्थान के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है ये किस स्थान के निकट बहती है? चित्रकूट, अयोध्या, काशी, मथुरा। तो गंगा नदी ये सर जी पटना में पाटलिपुत्र के निकट है, लेकिन मंदाकिनी पूछा जा रहा है, तो ये सर जी चित्रकूट नदी के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस स्थान के निकट बहती है? तो ये चित्रकूट नदी के निकट बहती है। समझे ना जी सर, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया? देखिए नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, खास करके आज के समय में। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी का जल किसके कारण गंदा हो गया? तो उसका रीजन था ये कि हरिणों के समूह जो है ना एकाएक गंदगी से नदी में चले जाते थे और सारा गंदगी धुल करके वो तो फ्रेश हो जाते थे, लेकिन नदी का पानी, ठीक है, मंदाकिनी नदी का पानी गंदा हो गया था इसी वजह से। ठीक है, हिरणों के समूह के कारण, हरिणों के झुंडों के कारण। नेक्स्ट पर आइएगा कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी पूजा विधि प्रचलित है? वहां पर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर, मतलब किनारा पर कौन से भगवान की पूजा प्रसिद्ध है? कौन से भगवान की पूजा किया जाता था? बहुत ही आसान है कि सूर्य पूजा सर जी किया जाता था, सूर्य पूजा किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 पर ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी जो है ना बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो इस नदी का जो है ना वर्णन मनोरम और सुंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मंदाकिनी नदी क्या था बाबू? मनोरम था और बहुत सुंदर भी था, इसी के लिए इसका वर्णन किया गया है मनोरमता और सुंदरता के लिए। ओके, 49 पर ध्यान दीजिएगा। 49 विश्व शांति। देखिए विश्व शांति मतलब पूरा विश्व में शांति हो, तो विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए किसी भी पाठ का, किसी भी, जैसे आप लोग 10th में अभी पढ़ रहे हैं और 2026 में परीक्षा देंगे तो आपका भी लक्ष्य होगा 400 पार, 450 पार, 350 पार, कोई तो एक टारगेट जरूर होगा। बस उसी मकसद से मानिए कि विश्व शांति का पाठ का मुख्य उद्देश्य जो है ये शांति और सहिष्णुता की शिक्षा। विश्व शांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था सर जी शांति और सहिष्णुता की शिक्षा। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 50 पर ध्यान दीजिएगा कि अशांति का समाधान किस भावना से संभव है? अशांति का अगर समाधान करना चाहे, अगर आप शांत होना चाहे
तो इसके लिए कौन सा भावना संभव है जिससे शांत हो सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके बीच है। ऑप्शन ए द्वेष, ऑप्शन बी है क्या असहिष्णुता, ऑप्शन सी करुणा और ऑप्शन डी है घृणा। इसका जवाब एक एक संस्कृत वाले विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जरूर लिखिएगा, इससे मैं देख पाऊंगा कितना आप सिलेबस को पढ़े हैं। और जो भी विद्यार्थी 50% को पढ़े होंगे तो आप तो जरूर कुछ ना कुछ आंसर भी लगाए होंगे, आंसर भी बताए होंगे कि हम ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर। तो उसी में से आपको अपना अंक बताना है, अपना संख्या बताना है कि आप 50 में से कितने प्रश्न को सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका तैयारी चेक करेंगे कि आपका तैयारी किस प्रकार है और किस लेवल का कराना चाहिए ताकि आप बेहतर करें। तो ये चीज़ जरूर करना है। और हाँ, देखिए इस तरह के वीडियोज प्रत्येक दिन आप सभी को मिलेगा, इसलिए अभी अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए, जरूर कर लीजिए। अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री में क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। जी हाँ, और अगर आप देखिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से लाइव क्लास होता है, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके आप परीक्षा में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और बहुत सारा सुविधा है हमारे पास, ये सब सुविधाएं अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो ये सब व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ते हैं। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किए होंगे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए जुड़े रहिए संजीव सर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन तैयारी कराने के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को।